नमस्कार बच्चों, मेरा नाम विनोद है। आप सबको पहले हिंदी कक्षा में स्वागत है। मैं आपको 10वीं कक्षा के अंतर्गत पहला पाठ पढ़ाने के लिए कोशिश करूंगा। आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। बच्चों, पाठ की ओर चलेंगे तो चलिए। क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख मांगती, हो क्या मेघों से पानी। इस कविता में कवि कह रहे हैं कि हे कोयल रानी, क्या गाती हो, किसे बुलाती हो, बतला दो। इस प्यासी धरती को देखकर क्या मेघों से पानी मांगती हो? इस प्रकार कोयल गाते हुए मेघों से पानी मांग रही है, क्योंकि इस धरती सूखी हुई है प्यासी के मारे। तो इस धरती को हरा भरा बनाने के लिए कोयल गाते हुए और मेघों से पानी मांगती है। और इस कविता के बाद कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं। मीठे गीत कौन गाती है? हाँ, आप लोगों ने सही बताया, मीठे गीत कोयल गाती है। इस कविता में कोयल किसके लिए पानी मांगती है? हाँ, आप लोगों ने सही कहा। इस कविता में धरती के लिए पानी मांगती है कोयल, क्योंकि कोयल धरती को देखते हुए मेघों से पानी मांगती है। धरती प्यासी से सूखी हुई है। इस प्रकार कोयल प्यासी धरती के लिए पानी मांगती है। और तीसरा प्रश्न, बादल प्रकृति की शोभा कैसे बढ़ाती हैं? बादल प्रकृति की शोभा बढ़ाती हैं। बादल श्रावण मास में बरसते हैं। बादल बरसने से धरती पर नए पेड़ पौधे अंकुरित होते हैं। धरती पर हरियाली छा जाती है। फूल खिलते हैं। पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं। इस प्रकार बादलों के कारण ही नदियां बहते हैं। इन नदियों के कारण सभी पेड़ पौधे अंकुरित हो जाते हैं। इस प्रकार बादल प्रकृति की शोभा बढ़ाते हैं। इस प्रकार कवि ने इस प्रकृति संबंधित कविता में बताया कि बादलों से हमें पानी मिलती है।
और बादलों के कारण ही इस सूखी धरती हरा भरा हो जाती है और सभी लोगों को पानी भी बादलों के कारण ही मिलती है। इस प्रकार बादल कब बरसते हैं? श्रावण मास में। तो मेरे प्यारे बच्चों, श्रावण मास में क्या बरसते हैं? बादल बरसते हैं। तो पाठ का नाम क्या है? बरसते बादल। इस पाठ का उद्देश्य क्या है? इस पाठ का उद्देश्य प्रकृति के प्रति काव्य रचनाओं में प्रोत्साहन के साथ साथ सौंदर्य बोध कराना और मनोरंजन करना। तो बरसते बादल कैसा पाठ है? एक कविता पाठ। कविता भावनाओं को उदात्त बनाने के साथ साथ मनोरंजन बोध को भी सजाती है, संवारती है। प्रस्तुत कविता नाद के साथ साथ गेय योग्य है। मानी इस कविता को नाद के साथ हम गा सकते हैं। तो इस कविता को किसने रचना किया? इस कविता को सुमित्रानंदन पंत ने रचना किया। तो सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाते हैं। सुमित्रानंदन पंत का जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा में हुआ। साहित्य लेखन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी, सोवियत रूस और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद तथा चिदंबरा। इन्हें चिदंबरा काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया। इनका निधन सन 1977 में हुआ। तो इस प्रकार आज प्रकृति से संबंधित रचनाएं कम होती जा रही हैं। इस पाठ को देने का मुख्य उद्देश्य छात्रों में प्रकृति के प्रति काव्य रचनाओं में प्रोत्साहन देना और कविताओं को पढ़ने से हमको मनोरंजन भी होता है और इस प्रकार की कविताओं को सुनने से प्रकृति का सौंदर्य भी हमें मालूम होता है। तो कविताएं बच्चों को बहुत पसंद होते हैं क्योंकि सभी कविताएं गेय योग्य होते हैं। हम कविताओं को आसानी से गा सकते हैं और नाद भी कविताओं को जुड़ सकते हैं। इस प्रकार इस कविताओं को सुमित्रानंद पंत ने रचना किया। सुमित्रानंद पंत प्रकृति के बेजोड़ कवि हैं। इनका जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा में हुआ और इनको कई पुरस्कार भी मिले। साहित्य अकादमी, सोवियत रूस, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की है। उनमें से प्रमुख रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्य, स्वर्ण किरण,
कला और बूढ़ा चांद आदि। चिदंबरा काव्य के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। किस काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? चिदंबरा। इनका निधन कब हुआ? सन 1977 में हुआ। और इनको प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाते हैं। इस कविता में इन्होंने प्रकृति की सौंदर्य का बोध कैसा होता है हमें बताया। बच्चों, इस कविता में सुमित्रानंदन पंत ने प्रकृति की सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया है। वर्षा ऋतु हमेशा सबके लिए प्रिय ऋतु है। इस ऋतु में पेड़ पौधे अंकुरित होते हैं और बादल बरसते हैं। पशु पक्षी मनुष्य सभी प्राणी खुशी से झूम उठते हैं। तो बच्चों, इस कविता को ध्यान से सुनिए और अनुकरण भी कीजिए। मौन वाचन करते हुए जो शब्द आप नहीं जानते हैं, मानी जिन शब्दों के अर्थ आप नहीं जानते हैं, उन शब्दों के नीचे रेखा खींचकर उन शब्दों के अर्थ जानने के लिए कोशिश कीजिए। तो कविता को सुनेंगे। चलिए। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तारों से छनके, चम चम बिजली चमक रही रे उर्मी घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के, दादुर तर तर करते, दादुर तर तर करते, झिल्ली बजती झन झन, झिल्ली बजती झन झन, म्याऊ म्याऊ रे मोर, म्याऊ म्याऊ रे मोर, पीऊ पीऊ चातक के गन, पीऊ पीऊ चातक के गन, उड़ते सोन बालक आर्थ सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन, रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कन कन में तृण तृण को पुलकावली थर, पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे मुझे घेर कर गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन।